कहानी शुरू होती है एक टूटी फूटी हवेली के अंधेरे कमरे से। एक महिला का हाथ कांपते हुए किसी पुराने संदूक से एक तस्वीर उठाता है। तस्वीर में वही लड़का जिसकी वजह से महीनों से रातें उसकी नींद चुरा रही हैं। उसके होंठ कांपते हैं। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में जब जाना ही था। अचानक हवेली का दरवाजा तेज हवा से अपने आप बंद हो जाता है। कट 2। एक लड़का साइकिल लेकर उसी हवेली के सामने खड़ा है, बिल्कुल अनजान कि उसकी जिंदगी आज किस दिशा में मुड़ने वाली है। वीरपुर नाम के छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। कभी राजा ठाकुर प्रताप सिंह की शान, अब एक डरावना नाम, विधवा हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में पिछले 5 साल से कोई रहता है। एक युवा विधवा, सुहानी, जिसका पति सांप के काटने से अचानक मर गया था। लोगों ने उसके बारे में कई कहानियां बना रखी थीं। कोई कहता वह पागल हो गई है, कोई कहता हवेली में उसके पति की आत्मा है, कोई कहता वह किसी को घर में कदम नहीं रखने देती। लेकिन सच क्या था, पूरा गांव नहीं जानता था। सुबह की नरम धूप में 26 साल का आरव अपनी पुरानी बाइक लेकर वीरपुर पहुंचा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे में सादगी। वह शहर से आया था और उसे शांति चाहिए थी। एक ऐसी जगह जहां वह अपना लेखन पूरा कर सके। किराए के घर ढूंढते ढूंढते लोग उसे हवेली के बारे में बताते रहे। उधर मत जियो बेटा, वो जगह ठीक ना ही है। वो विधवा बहुत अजीब है, किसी से बात तक नहीं करती। रात को रोने की आवाज आती है हवेली से, लेकिन आरव मुस्कुरा देता। यार मैं राइटर हूं, भूत प्रेत नहीं, कहानी होनी चाहिए। इसी बीच एक बुजुर्ग लगभग फुसफुसाते हुए बोले, अगर सच में रहना है तो हवेली में कमरा खाली है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, वहां हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखती है। आरव हंसकर आगे बढ़ गया। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, पुराना, जैसे किसी ने सालों से रंग तक न करवाया हो। पर जैसे ही आरव ने धीरे से उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खोल गया, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। भीतर अंधेरा, हवा में ठंडापन, लेकिन एक अजीब सी खुशबू भी, जैसे किसी ने अभी अभी चंदन और कपूर जलाया हो। हेलो, कोई है? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई। यही वह समय था जब उसने पहली बार उसे देखा। सीढ़ियों से एक महिला नीचे आती दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे लेकिन बेहद खूबसूरत बाल, नंगे पैर, आंखों में अनगिनत कहानियां और गहरा दर्द। उसकी उम्र लगभग 30 के आसपास होगी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब रहस्य छिपा था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो या किसी से भाग रही हो। तुम कौन हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा नाम आरव, किराए पर कमरा चाहिए था। वह कुछ पल उसे देखती रही, उसकी आंखें जैसे आरव की आत्मा को पढ़ना चाहती हों। फिर उसने कहा, हवेली में रहना आसान नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूं। आरव मुस्कुरा पड़ा। वह मुस्कान सुहानी ने 5 साल बाद किसी में देखी थी। वह उसे हवेली में ऊपर की मंजिल का कमरा दिखाने ले गई। कमरा बिल्कुल साफ था, जैसे कोई रोज सफाई रखता हो, लेकिन हवेली में सचमुच कोई और तो रहता नहीं था। कान के पीछे से उसकी एक लट बार बार गिर रही थी, जिसे वह धीमे से ठीक कर रही थी। आरव उसके हर हाव भाव को महसूस कर रहा था। कमरे में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। उसमें वही चंदन कपूर की खुशबू थी। ये कमरा ठीक है? सुहानी ने पूछा। बहुत अच्छा है, आरव बोला, बस यहां थोड़ी सी अजीब सर्दी है। उसने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। यहां 5 साल से सर्दी रहती है। क्यों? आरव हंसकर बोला, क्योंकि कोई गर्माहट लेकर नहीं आया। उसके शब्दों में रहस्य और उदासी दोनों थे। आरव चुप रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ, वह महिला सिर्फ विधवा नहीं, एक टूटा हुआ दिल है। रात के 1 बजे आरव कहानी लिखने बैठा था कि तभी नीचे से किसी महिला के रोने की आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई टूटकर बिखर रहा हो। वह नीचे गया, लेकिन हॉल में सिर्फ अंधेरा था। सुहानी जी, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम नीचे क्यों आए? आरव चौंक गया। सुहानी ठीक उसके पीछे खड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें नम, जैसे वह अभी रोकर आई हो। मुझे लगा कोई रो रहा था। हवेली में पुरानी आवाजें गूंजती रहती हैं, वह बोली। आगे से रात में नीचे मत आना। उसकी आवाज में आदेश कम, डर ज्यादा था। आरव ने उससे पूछना चाहा,
आप रो रही थीं? लेकिन वह कुछ कहता उससे पहले वह तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। आरव के मन में सैकड़ों सवाल उठे। क्या वह रो रही थी? क्या हवेली में सच में कोई आवाजें थीं या कोई और छिपा रहस्य? सुबह हवेली के आंगन में धूप खिली थी। सुहानी तुलसी में पानी दे रही थी। उसकी साड़ी हवा में हल्के हल्के उड़ रही थी। बाल कंधे पर बिखरे थे। चेहरा शांत सुंदर, लेकिन आंखों में वही गहरी उदासी। आरव धीरे से बोला, गुड मॉर्निंग। सुहानी पलटी, तुम इतनी जल्दी उठ जाते हो? जी, शहर में तो सुबह देखने को मिलती ही कहां थी। वह हल्का मुस्कुराई। यह उसकी दूसरी मुस्कान थी। आरव ने ध्यान दिया, जब भी वह मुस्कुराती है हवा तक ठहर जाती है। चाय पीते हो? उसने पूछा। आरव के होंठों पर अनायास मुस्कान थी। अगर आप बनाएंगी तो जरूर। सुहानी ने चाय बनाई, लेकिन उसकी हर हरकत में एक अजीब संकोच था, जैसे वह किसी को अपने करीब आने से डरती हो। चाय देते हुए उसके हाथ आरव के हाथ से छू गए। सिर्फ 1 सेकंड, पर दोनों के दिल धड़क उठे। आरव ने महसूस किया उसकी उंगलियां कितनी ठंडी थीं, जैसे बरसों से धूप नहीं देखी। सुहानी ने झट हाथ पीछे खींच लिया। सावधान रहें, कप गर्म था। लेकिन उसकी नजरें कुछ और कह रही थीं। दोपहर में आरव घर के पुराने स्टोर रूम में गया। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जंग लगी लेकिन ताला टूटा हुआ। अंदर एक डायरी पड़ी थी, काले कपड़े में लिपटी हुई। ऊपर लिखा था, सुहानी। आरव ने जल्दी से डायरी उठाई, लेकिन जैसे ही उसने खोली पीछे से आवाज आई, ये मत खोलना। सुहानी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी सांसें तेज, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। ये मेरा अतीत है, इसे छूना मत। आरव ने किताब वापस रख दी, पर उसके मन में प्रश्न बढ़ गए। उस डायरी में ऐसा क्या था जिससे वह इतना डरती है? शाम तक मौसम बदल गया। तेज हवाएं, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। आरव अपनी खिड़की बंद कर रहा था कि अचानक दरवाजा जोर से खुला। सुहानी खड़ी थी, भीगी हुई, नकाहपती हुई और बेहद डरी हुई। आरव, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? बाहर बहुत अंधेरा है। उसकी आवाज टूटी हुई थी। वह अंदर आई। बाल गीले, साड़ी भीगकर शरीर से चिपकी हुई और उसकी आंखों में असुरक्षा साफ दिख रही थी। आप ठीक हैं? आरव ने पूछा। नहीं, उसने धीमे से कहा। बारिश से मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसी रात मेरे पति की मौत हुई थी। आरव चौंक गया। सुहानी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बिजली चमकी और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। वो मुझे छोड़कर चले गए और मैं आज भी उसी रात में फंसी हुई हूं। आरव उसके पास गया, लेकिन दूरी बनाए रखी। आप अकेली नहीं हैं। वह पहली बार उसकी ओर मुड़ी, धीमे से बोली, क्या सच में तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे? आरव उसे नजर भर कर देखता है। कभी नहीं। पहली बार सुहानी किसी पर विश्वास करती है, और यह वही पल था जहां दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जन्म ले चुका था। बारिश बाहर कम हो चुकी थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गर्माहट भर गई थी। सुहानी खिड़की के पास खड़ी थी। भीगे बाल कंधे पर चिपके हुए, साड़ी की भीगी सिल्क उसकी देह से लिपटी हुई, और उसका चेहरा डर, भरोसा और एक अजीब सी चाहत के बीच अटका हुआ। आरव उसके पास गया, धीमे, बिना आवाज किए। सिर्फ उसके कदमों से हवा बदल गई। अब डर नहीं लग रहा? आरव ने नरमी से पूछा। सुहानी ने धीरे से सिर हिलाया। जब तुम पास हो तब नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य था, पर उसके दिल की दीवारें टूट चुकी थीं। सुहानी पलटी। उसकी आंखों में झिझक थी, पर गहराई बहुत थी। आरव, क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसे देखा है जैसे तुम मुझे देखते हो? आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको देखकर दिल रुक जाता है, कैसे न देखूं? सुहानी की सांस हल्की सी अटक गई। वर्षों बाद किसी ने उसे महसूस किया था, सिर्फ देखा नहीं। उसने धीरे से कहा, तुम अजीब हो, बाकी लोगों जैसे नहीं। और आप? आरव मुस्कुराया, बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। सुहानी के होंठों पर हल्की सी, बहुत हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान जिसमें 5 साल का जमा दर्द पिघल गया। खिड़की से आती ठंडी हवा में सुहानी के भीगे बाल उड़ रहे थे। आरव ने पहली बार धीरे से कहा, ठंड लग जाएगी, बैठिए। वह बिना विरोध के बैठ गई। आरव ने अपने कमरे से एक शॉल निकाला और बहुत धीरे से उसके कंधों पर रखा।
शॉल उसके कंधे पर रखते हुए आरव की उंगलियां हल्के से उसकी त्वचा से छू गईं। 1 सेकंड का स्पर्श, पर सुहानी ने जैसे एक पूरी कहानी महसूस कर ली। वह थोड़ी कांपी और आरव ने झट हाथ पीछे कर लिया। री, मेरा मतलब नहीं। सुहानी ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा स्पर्श अजीब नहीं लगा? यह सुनकर आरव का दिल जैसे भर सा गया। वह किसी की आदत नहीं थी, पर आरव उसकी पहली आदत बन रहा था। बारिश रुकने के बाद सुहानी ने कहा, मैं चाय लाती हूं। नहीं, आज चाय मैं बनाऊंगा, आरव बोला। सुहानी हंस पड़ी, हल्की, मधुर और बहुत सुंदर हंसी। तुम्हें चाय बनानी आती भी है? आप बस बताना, बाकी दिल और हाथ दोनों लगाने हैं मुझे। सुहानी हौले से शर्मा गई। आरव चाय बना रहा था। सुहानी टेबल के पास बैठी थी और दोनों पहली बार एक दूसरे को खुलकर देख रहे थे। तुम्हारी उम्र क्या है? सुहानी ने पूछा। 26। और मेरी? जो पहली बार आपको देखा था तब से एक ही लगती हो। 27 नहीं, 17। वह मुस्कुरा दी। चुप रहो, बहुत गलत तरीके से तारीफ करते हो। वरना कैसे करूं? आरव धीरे से बोला। सुंदर चीजों की तारीफ करना मुश्किल होता है। उनकी आंखें 2 सेकंड के लिए टकराईं और कमरे में जैसे हवा रुक गई। जब सुहानी ने चाय का कप उठाया, उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। आरव ने धीरे से पूछा, ठीक है, अभी भी डर लग रहा है? सुहानी ने कप मेज पर रखा। धीरे से बोली, डर बारिश से नहीं, अकेलेपन से लगता था। आरव कुछ कह पाता, उससे पहले सुहानी ने अपना हाथ बढ़ाकर हल्के से आरव के हाथ पर रख दिया। नरमी, गर्माहट और 5 सालों का दर्द उस एक स्पर्श में उतर गया। जब तुम पास होते हो, अकेलापन नहीं लगता। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। आरव की उंगलियां उसकी उंगलियों को पकड़ना चाहती थीं, पर उसने रोक लिया। तभी सुहानी ने खुद ही उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया, शायद बरसों से किसी ने उसका हाथ नहीं थामा था। रात हो चुकी थी। सुहानी खिड़की की ओर देख रही थी। हवा फिर तेज हो रही थी। आप चाहें तो आज यहीं रुक जाइए, आरव ने धीमे से कहा। सुहानी ने उसकी ओर देखा, आंखों में सवाल और भरोसा दोनों। उसने बिना कुछ कहे धीरे से सिर हिलाया। कमरे में बस खिड़की की आवाज, हल्की ठंडी हवा और 2 धड़कनों की गर्माहट थी। आरव फर्श पर बैठ गया। मैं यहां रहूंगा, आप बेड पर सो जाइए। सुहानी ने तुरंत कहा, नहीं, मैं भी नीचे ही बैठती हूं। क्यों? आरव मुस्कुराया। सुहानी ने वही जवाब दिया जो उसने जीवन में पहली बार किसी को कहा, क्योंकि तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। इन शब्दों ने पूरे कमरे का वातावरण बदल दिया। वह उसके पास बैठी, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांसें आरव के गालों से टकरा रही थीं। दोनों चुप थे, लेकिन उनकी चुप्पी हजारों बातों से भारी थी। आरव ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूं? सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ अपना हाथ पहले से ज्यादा करीब कर दिया। उनके हाथ मिले और उस स्पर्श ने जैसे सुहानी की सारी टूटी हुई दीवारें एक झटके में गिरा दी। उसने अपना सिर धीरे से आरव के कंधे पर रख दिया और पहली बार बरसों बाद वह शांति से सांस ले पाई। कमरा शांत था। आरव सुहानी के बालों को संभालने जैसा हल्का सा छू रहा था, बिना छुए हुए। सुहानी ने धीमे से कहा, आरव, मुझे भूल मत जाना। उसके शब्द टूट रहे थे। आपको भूलना? आरव हल्के से मुस्कुराया। मेरी जिंदगी भूलने जैसा होगा। सुहानी उसी कंधे पर सो गई जिस पर उसने कभी किसी का भरोसा महसूस नहीं किया था। और उस रात आरव ने सिर्फ एक चीज महसूस की, प्यार अगर सच्चा हो तो डर को भी पिघला देता है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आई और सबसे पहले सुहानी के चेहरे को छू गई। वह अभी भी आरव के कंधे पर सोई हुई थी। आरव उसे देख रहा था, शांत, मासूम और अद्भुत। उसके बाल उसके गालों पर बिखरे थे, होठों पर नींद की हल्की सी मुस्कुराहट थी। पहली बार उसने उसे इतना करीब से देखा, इतना नाजुक, इतना सुंदर, इतना अपना सा। सुहानी धीरे से जागी और जैसे ही उसने खुद को आरव के कंधे पर पाया, वह झट पीछे हट गई। सॉरी, मैं, आरव ने मुस्कुराकर कहा। रात आपने पहली बार चैन से सोई हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सुहानी की आंखें भर आईं, पर उसने उन्हें छुपा लिया। सुहानी ने नाश्ता बनाया। आज उसकी चाल हल्की थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब चमक थी। वह रसोई के शीशे में खुद को देख रही थी, साड़ी ठीक कर रही थी, बाल सेट कर रही थी, कान के पीछे की लट संभाल रही थी। अचानक उसने खुद से फुसफुसाया, क्यों कर रही हूं ये सब? फिर खुद ही मुस्कुरा दी, क्योंकि वो मुझे देखता है, वो सच में देखता है। आज 5 साल बाद वह खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए सज रही थी, और वह कोई आरव था। जब वह नाश्ता लेकर आई, आरव किताब पढ़ रहा था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह चुप हो गया। सुहानी सफेद सुनहरी साड़ी में थी, बाल खुले, कानों में छोटी सी बाली और माथे पर हल्का सा काजल। वह अवाक उसे देखता रहा। सुहानी धीरे से बोली, इतना क्या देख रहे हो? आरव 1 सेकंड रुककर बोला, कसम से आज आप किसी रानी से कम नहीं लग रही। सुहानी हल्की सी लाल हो गई। अजीब बातें मत करो। अजीब नहीं, दिल की बात है। सुहानी बस उसके सामने बैठ गई, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। आरव ने हल्के से पूछा, आज आपने साड़ी बदली है? आप हमेशा सफेद पहनती थीं। हाँ, वह धीमे से बोली, कभी कभी किसी को देखकर भी मन बदल जाता है। आरव मुस्कुराया। उसके मुस्कुराने में ही सुहानी की पूरी सुबह बनी हुई थी। दोपहर में सुहानी आंगन में तुलसी में पानी दे रही थी। धूप उसके बालों पर पड़कर उन्हें सुनहरा बना रही थी। आरव दूर से उसे देखता रहा। धीमे धीमे उसके कदम सुहानी की ओर बढ़ने लगे। आपको पता है, आरव बोला, धूप में आप और भी खूबसूरत लगती हैं। सुहानी हल्का मुस्कुराई। तुम्हें हर वक्त तारीफ करने की आदत है क्या? नहीं, सिर्फ जो देखने लायक होता है उसकी तारीफ निकल ही जाती है। सुहानी ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, लेकिन आप महसूस कर सकते थे वह गहरे अंदर तक पिघल चुकी थी। आंगन में एक जगह फर्श गीला था और सुहानी फिसल गई। आरव ने तुरंत कमर पकड़कर उसे थाम लिया। सुहानी उसके बिल्कुल करीब थी, इतनी कि उसकी सांसें आरव के होंठों को छू रही थीं। दोनों एक पल के लिए किसी और दुनिया में थे। धीरे से आरव की पकड़ सुहानी की कमर पर थोड़ी कस गई और सुहानी ने उसके सीने से जरा सा सहारा लिया। उसकी आंखें डर और चाहत दोनों से भरी थीं। आप ठीक हैं? आरव फुसफुसाया। हाँ, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। बस थामे रहना। उस पल में 2 दिलों के बीच सबसे खतरनाक, सबसे मीठी खामोशी थी। वह खामोशी जहां प्यार जन्म लेता है। शाम होते ही बिजली चली गई। सुहानी मोमबत्ती रख रही थी। उसकी छाया दीवारों पर लहरों की तरह नाच रही थी। आरव पीछे से आया, बहुत धीरे से बोला, आप डर जाएंगी ना अंधेरे में? सुहानी ने कहा, हां, पर आज नहीं, क्योंकि आज तुम हो। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि आरव एक पल के लिए जगह पर रुक गया। मोमबत्ती की रोशनी में सुहानी और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर गर्म रोशनी पड़ते ही हर फीचर और निखर रहा था। आरव ने धीरे से कहा, सुहानी, आपको पता है, मैं आपको हर पल और ज्यादा पसंद करने लगा हूं। सुहानी का दिल एक झटके से धड़का। धीरे से उसने पूछा, कितना? आरव उसके बेहद करीब आकर बोला, उतना जितना शायद किसी ने आपको कभी नहीं किया होगा। सुहानी की आंखें भर आईं। क्यों कर रहे हो ये सब? मैं टूट चुकी हूं, मैं किसी लायक नहीं। आरव ने उसके गाल को बहुत धीरे से अपनी उंगलियों से छुआ। आप जितनी खूबसूरत अब हैं, उतनी शायद कभी नहीं थीं। उस स्पर्श ने सुहानी को कंपा दिया। उसने आरव की उंगलियों को पकड़ा धीरे से और अपने गाल पर रहने दिया। उसने कहा, थोड़ा और रहने दो। उसकी आंखें बंद थीं, धड़कनें तेज, पर चेहरा पूरी तरह बेखौफ। रात की हवा ठंडी थी, पर कमरे में एक अजीब गर्माहट फैल रही थी। दोनों खिड़की के पास बैठे थे, बहुत पास, इतने पास कि दोनों के कंधे छू रहे थे। आरव ने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे, मैं कुछ कहूं? सुहानी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, हर रात, हर सुबह, हर पल। सुहानी की सांसें अटक गईं। वह कुछ क्षण चुप रही, फिर बहुत धीरे से बोली, तो फिर आज की रात यहीं मेरे साथ रहो। आरव ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखें डरी हुई नहीं थीं, बल्कि तैयार थीं। वह धीरे धीरे आरव के कंधे पर सिर रखकर बोली, आरव, आज पहली बार मैं किसी की होना चाहती हूं। और यही वो पल था जहां दोनों के बीच का फासला पूरी तरह खत्म हो गया। उसके सिर का हल्का सा झुकना, आरव का धीरे से उसका हाथ पकड़ना और सुहानी का आराम से उसके सीने पर हाथ रखना,
यह सब एक खूबसूरत, गहरा, धीमा, शांत प्यार था। और उस रात हवेली की दीवारों ने 5 साल बाद किसी की खुशबू महसूस की। रात गहरी हो चुकी थी। सारे घर में सन्नाटा फैला था। बस बाहर के आंगन में पेड़ों से टकराती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। सुहानी खिड़की पर खड़ी थी। धीमी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। उसके मन में पूरे दिन की बातें बार बार घूम रही थीं। आरव की मौजूदगी, उसका ध्यान, उसकी बातें और वो अजीब सा खिंचाव जो उससे छुपाए नहीं छुप रहा था। इसी दौरान कमरे की खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। सुहानी चौंकी। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खिड़की खोली। सामने आरव खड़ा था। थोड़ी ठंडी हवा में उसके बाल बिखरे हुए, आंखों में वही सच्ची चिंता। आप ठीक हैं? उसने धीमे से पूछा। सुहानी को उसकी मौजूदगी में कुछ तो ऐसा लगता था जो उसे खुद के करीब ले आता था। हाँ, बस नींद नहीं आ रही, उसने कहा। नजरें चुराते हुए आरव ने खिड़की की चौखट पर हाथ रखा। जब मन में बहुत सारी बातें हो तो नींद नहीं आती। सुहानी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या तुम मन की बातें पढ़ने लगे हो? आरव ने उसे देखते हुए कहा। आपके चेहरे पर सब लिखा होता है, पढ़ना नहीं पड़ता। सुहानी का दिल एक पल को थम सा गया। उसने जिंदगी में आखिरी बार कब किसी की नजरों में अपने लिए इतना अपनापन देखा था, उसे याद भी नहीं। सुहानी धीरे से बाहर आ गई। आंगन में रात की ठंडी हवा चल रही थी। आरव उसके ठीक सामने खड़ा था। दोनों के बीच बस 2 कदम की दूरी। आप परेशान हैं? आरव ने कहा। मैं देख सकता हूं। सुहानी ने नजरें झुका लीं। तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ता है आरव? उसने बिना रुके जवाब दिया। क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ मकान मालकिन नहीं हैं। उस पल सुहानी के अंदर कुछ टूट कर गिरा और कुछ नया जन्म लेता हुआ महसूस हुआ। वो बोली, तो क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? आरव ने धीरे से कहा। एक एहसास जो हर दिन और गहरा होता जा रहा है। सुहानी की सांसें तेज हो गईं। उसने चेहरा ऊपर उठाया। उनकी नजरें एक ही जगह ठहर गईं। हवा का एक झोंका आया। सुहानी के बाल चेहरे पर उड़कर आ गए। आरव ने एक पल को हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। मैं? उसने पूछा। सुहानी बस हल्के से सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी खामोशी ही उसकी अनुमति थी। आरव ने बहुत नरमी से उसके चेहरे से लट हटाई। उसका स्पर्श हल्का था, मगर सुहानी के दिल में जैसे लहरें उठ गईं। वो बोली, आरव, जो हम महसूस कर रहे हैं ये सही है। दिल कभी गलत नहीं होता। उसने फुसफुसाया। सुहानी की आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं लोगों से डरती हूं। दुनिया आलोचना करेगी, कहेगी कि एक विधवा और किराएदार के बीच। आरव ने उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सुहानी का दिल पिघल गया। धीरे धीरे आरव ने उसका हाथ पूरी तरह पकड़ लिया। सुहानी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। दोनों बेहद करीब खड़े थे, इतने करीब कि उनके बीच से हवा भी धीरे से गुजरती। तुम्हारे पास रहकर मुझे लगता है कि मैं फिर से जिंदा हूं, सुहानी ने पहली बार स्वीकार किया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी लगता है जैसे किसी ने मेरी अधूरी जिंदगी में रंग भर दिए हों। खामोशी फैल गई, मगर वो खामोशी भी मोहब्बत की तरह गहरी थी। उस रात आसमान में हल्की हल्की बारिश की आवाजें गूंज रही थीं। पूरा घर शांत था और उसके कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी में सुहानी का चेहरा किसी चांदनी जैसा लग रहा था। सुहानी अकेली बैठी थी, दिल में एक अजीब सी गहराई, एक नई धड़कन, एक अनकही उम्मीद। उसी समय कमरे का दरवाजा धीमे से खटखटाया। एक पल को उसका दिल धड़क उठा। दरवाजा खुला। आरव सामने खड़ा था। आंखों में वही स्नेह, वही खिंचाव, वही मोहब्बत जो पिछले कई दिनों से बढ़ती जा रही थी। आप सोई नहीं? उसने धीमे से पूछा। सुहानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नींद शायद आज दिल से रूठ गई है। आरव कमरे में आ गया। बारिश की नमी उसके कपड़ों पर अभी भी थी। सुहानी ने देखा कि उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। शायद उससे भी ज्यादा बेचैनी आरव के दिल में थी। मुझे आपसे बात करनी थी, आरव बोला। आवाज में वही कोमलता थी। सुहानी उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई।
कहो, क्या बात है? आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं आपकी हर चिंता का हिस्सा बनना चाहता हूं, आपके अकेलेपन को भरना चाहता हूं, जिंदगी से जो छूट गया वो सब वापस देना चाहता हूं। सुहानी ने उसकी आवाज सुनते सुनते आंखें झुका लीं। दिल पिघल चुका था। वो बोली, आरव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का हाथ मुझे फिर से पकड़ने का मन करेगा। आरव ने बहुत धीरे, बहुत सम्मान के साथ उसका हाथ पकड़ा। उंगलियां आपस में जैसे खुद ही फंस गईं। कमरे में एक हल्की सी नरमी फैल गई। हवा बंद थी, लेकिन दिलों के दरवाजे खुल रहे थे। आरव ने उसके करीब आकर कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपकी जिंदगी का वो खालीपन भर दूं जो सालों से आपको खा रहा है। सुहानी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मोतियों जैसी नमी थी। वो बोली, तुमने मुझे जीना फिर से सिखाया है आरव। दोनों कुछ पल तक चुप खड़े रहे, पर वो चुप्पी भी रोमांच से भरी थी। धीरे धीरे आरव ने सुहानी के चेहरे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श इतना नर्म था जैसे कोई टूटी चीज को संभाल रहा हो। सुहानी की आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसने पहली बार खुद को किसी के सामने सच में सुरक्षित महसूस किया। आरव ने उसकी उंगलियों को अपने दोनों हाथों में लिया। कमरे की फीकी रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवार पर एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। सुहानी ने धीरे से कहा, आरव, तुम मेरे कमरे में पहली बार आए हो और मुझे डर नहीं लग रहा, बस एक अजीब सी शांति है, क्योंकि मैं आपका सम्मान करता हूं। आरव ने उसके हाथों पर हल्के से अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। फिर उसने बहुत धीरे से सुहानी के माथे को छुआ, एक ऐसा स्पर्श जिसमें न इच्छा थी न जल्दबाजी, बस मोहब्बत का सम्मान और गहराई। सुहानी की सांसें थम सी गईं। माथे पर उसके हाथ के रुकने से दिल में एक लहर उठी। वो फुसफुसाई, आरव, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन खुद को खोने का डर भी है। आरव ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर कहा, आप खुद को नहीं खोएंगी सुहानी, आप फिर से खुद को पाएंगी। और उसने सुहानी को अपने करीब खींच लिया, धीरे, नरमी से, सम्मान के साथ। सुहानी की बाहें अनजाने में उसके सीने पर चली गईं। वो उसके दिल की धड़कन साफ सुन पा रही थी, और उसकी अपनी धड़कन, उससे मिलने लगी बारिश अभी भी बाहर हो रही थी, लेकिन कमरे में गर्माहट भर चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतना कि उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। आरव ने सुहानी के सिर को अपने कंधे पर टिकाया। उसने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के से फेर दीं। एक ऐसा स्पर्श जिसके पीछे बस अपनापन था। सुहानी ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली और फुसफुसाई, कितने सालों बाद किसी की बाहों में खुद को शांत महसूस कर रही हूं। आरव ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दोनों एक दूसरे को थामे रहे कई मिनटों तक, जैसे वो पल कभी खत्म ना हो। ये रात किसी शारीरिक इच्छा की नहीं थी, ये दो टूटे दिलों का एक दूसरे में पनाह पा लेना था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई। सुहानी अभी भी आरव के कंधे पर सिर टिकाए हुई थी। आरव की आंखें खुलीं। उसने उसे हल्की मुस्कान से देखा। सुहानी भी जाग गई। उसने घबराकर खुद को पीछे नहीं हटाया, बल्कि धीरे से मुस्कुराई। सुप्रभात, आरव बोला। सुप्रभात, सुहानी ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी जिंदगी में रहोगे? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हमेशा। सुहानी की आंखों में चमकदार नमी भर आई। उसने आरव को गले लगा लिया, इस बार और भी मजबूती से, जैसे अपनी नई जिंदगी को गले लगा रही हो। दो दिल जो अकेलापन लेकर चले थे, अब एक दूसरे की धड़कनों में अपना घर पा चुके थे, और उनके घर में एक नई सुबह, एक नई महक और एक नई मोहब्बत जन्म ले चुकी थी।